Hello students, today's topic is pinacolon rearrangement. It is an intramolecular rearrangement of 1,2-vicinal diol. 1,2-vicinal diol means one carbon attached with OH and another carbon just adjacent to first carbon attached with OH. In presence of concentrated H2SO4, it removes water from one carbon and 1,2-methyl shift occurs. After the resonance, that gives carboxonium ion and finally it forms ketone. 1,2-diol undergoes dehydration in presence of concentrated H2SO4 to remove water from one carbon, and carbocation rearrangement by 1,2 shift and carboxonium formation finally forms the ketone. एक कार्बन में OH और एडजासेंट में अनदर OH कंसेंट्रेटेड H2SO4 देने से एक कार्बन से वाटर रिमूव होगा और 1,2 शिफ्ट का बाद में एक कीटोन फॉर्मेशन होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म ऑफ pinacolon. Detailed mechanism of pinacolon rearrangement. Pinacolon rearrangement. First one, pinacol. Vicinal 1,2-diol 1,2,3,4 2,3-dimethyl butane 2,3-diol. In presence of concentrated H2SO4, it removes water and then 3-degree carbocation is formed. Now we are going to discuss the detailed mechanism. First one, H plus attached to one carbon attached with OH. H plus OH का साथ में attached हो गया, and after the removal of H2O, it forms 3-degree carbocation. Tertiary carbocation बन गया और tertiary carbocation is very stable. ये बहुत ही stable है. But after the shift 1,2-methyl shift, यहां से जब मिथाइल ए कार्बन में शिफ्ट हो गया तब कार्बन का माथा का ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन का साथ में OH है, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन अंडरगोज रेजोनेंस टू फॉर्म कार्बोक्सोनियम आयन. लोन पेयर ऑन रेजोनेंस एंड फाइनली प्रोटोन रिमूवल फ्रॉम कार्बोक्सोनियम gives ketone. Then 3-degree carbocation is very stable. Tertiary is very stable in all the cases. But in this case, methyl shift occurs and driving force to form the ketone is lone pair resonance. OH का ऊपर में, ऑक्सीजन का ऊपर में दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है. उसका एक लोन पेयर जो रेजोनेंस करेगा उसी के ऊपर में डिपेंड करके एक कीटोन बनता है. मीन्स पिनाकोल टू पिनाकोलोन फॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट मीन्स 1,2 शिफ्ट एंड देन रेजोनेंस इज द ड्राइविंग फोर्स टू स्टेबिलाइज द सिस्टम. कार्बोक्सोनियम को स्टेबिलाइज करने के लिए ये लोन पेयर का रेजोनेंस बहुत जरूरी है. कहां से OH पहले जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन सिलेक्टिविटी ऑफ प्रोटोनेशन. तो यहां पर तो कोई सिलेक्टिविटी है ही नहीं, बिकॉज दिस कार्बन अटैच टू 2-methyl एंड दिस कार्बन अटैच टू 2-methyl. बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल पिनाकॉल, अनसिमेट्रिकल पिनाकॉल में केस क्या होगा वो अभी हम लोग करेंगे. ये हो गया नॉर्मल जो केस था, जो पिनाकॉल टू पिनाकोलन जो मैकेनिज्म था वो हम लोग कर लिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनसिमेट्रिकल पिनाकॉल. Unsymmetrical pinacol versus
सिमेट्रिकल पिनाकॉल, एक है सिमेट्रिकल पिनाकॉल और एक है अनसिमेट्रिकल पिनाकॉल। जो सिमेट्रिकल है वो तो AOH जाने का बाद में भी जो रिजल्ट, AOH जाने का बाद में भी सेम रिजल्ट, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल दिस कार्बन अटैच्ड विथ 2 pH, this carbon attached with 2 methyl group. Hydrogen selectively attached to this OH because after the water removal it gives बेंजहाइड्रिल टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। यहां से जब जाएगा पहले वाटर तो एक कार्बन का ऊपर में पॉजिटिव होने से रेजोनेंस देके वो स्टेबल होगा, देन मिथाइल शिफ्ट होने का बाद में कीटोन बनेगा। मींस अनसिमेट्रिकल में ये हम लोग को नोटिस करना है जो पहले OH कहां से जाएगा। अभी हम लोग वो डिटेलिंग में आ रहे हैं, जो फर्स्ट केस में वो कुछ नहीं था, तो अभी हम लोग वही केस में आ रहे हैं जो अनसिमेट्रिकल केस में क्या होगा। जो हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी, जो अनसिमेट्रिकल में जहां पर 2 pH लगा हुआ है वहां पर H+ सिलेक्टिवली जा रहा है प्रोटोनेशन के लिए। अभी हम लोग करेंगे वो वाला मैकेनिज्म जो हम लोगों को सिलेक्टिव वे में आएगा। सिलेक्टिव तो H+ पहले सिलेक्टिवली यहां पर जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन तो बेंजहाइड्रिल, जो कार्बोकैटायन वेरी स्टेबल है, यहां से जाने से बहुत स्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन, तो वहां से ही हम लोग को करना है। और यहां से जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसका साथ में 2 मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप का तो खाली +I है, लेकिन 2 बेंजीन है तो उसका रेजोनेंस हेल्प करेगा हम लोगों को, तो बेंजहाइड्रिल हम लोग बना दिए, बेंजहाइड्रिल कार्बोकैटायन। बेंजहाइड्रिल कार्बोकैटायन वेरी स्टेबल हो गया, 3 डिग्री भी है और उसका साथ में 2 pH भी है, बट 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगेन ऑकर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सोनियम आयन। कार्बोक्सोनियम बनाना है तो ये लोन पेयर का रेजोनेंस जो पहले भी हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल पिनाकोल पिनाकोलोन में, वो हम लोगों को करना ही है। कार्बोक्सोनियम बनने से वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में आएगा। और फाइनली प्रोटॉन रिमूवल, H+ रिमूवल फ्रॉम कार्बोक्सोनियम सिस्टम टू गिव द कीटोन। मीन्स for unsymmetrical you have to remove OH first to stabilize the carbocation first and then shift to form the normal system 3 degree carbocation to carboxonium ion, carboxonium ion। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो हो गया, ये अनसिमेट्रिकल वाला हो गया। अभी हम लोग करेंगे जो माइग्रेशन किसका ऊपर में डिपेंड करेंगे, ए वाला हम लोग करेंगे। एक पिनाकोल ऐसा हम लोग ले लिए हैं, पहले का क्या था, अभी हम लोग कंपैरेटिव में आ रहे हैं। ए था तो यहां से 2 pH था, तो 2 pH था तो वहां से OH जाने का बाद में मिथाइल शिफ्ट होकर कीटोन बन गया। अभी हम लोग का पास में 2 pH है तो यहां से OH जाएगा, लेकिन यहां पर 1 methyl and 1 phenyl, then migration aptitude of phenyl, migratory aptitude of phenyl is more than that of methyl, then phenyl को शिफ्ट करना है और कार्बोक्सोनियम बनाने का बाद में जो कीटोन बनेगा उसका साथ में मिथाइल लगा हुआ है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट केस था जो कार्बोकैटायन स्टेबल करके हम लोगों को करना था। अभी आ गया माइग्रेशन वाला केस, जो 2 ग्रुप में कौन सा पहले जाएगा वो डिपेंड करेगा माइग्रेशन का ऊपर में, माइग्रेशन टेंडेंसी। अभी हम लोग दिखाएंगे और एक केस जिसमें और माइग्रेशन बढ़िया चाहिए हम लोगों को। एक कौन सा केस हम लोग आ रहे हैं अभी, इसमें एक फिनाइल और एक पैराटोलाइल ग्रुप है बेंजीन का, साथ में जो मिथाइल लगा हुआ है। तो ये तो सिमेट्रिकल टाइप का दिखता है, तो यहां से OH निकल गया, लेकिन माइग्रेशन का टाइम में जो EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसमें मिथाइल लगा हुआ है, वही वाला शिफ्ट करेगा।
तो क्या हो गया, हम लोग पहले क्या कर दिए, क्या यहां से OH निकाल दिए और उसका बाद में ये जो मिथाइल का साथ में जो बेंजीन लगा हुआ है जिसको हम लोग पैराटोलाइल बोलते हैं, वही वाला ग्रुप शिफ्ट कर गया। देन इट फॉर्म्स कीटोन विथ नॉर्मल फिनाइल। मींस माइग्रेशन का फिनाइल पहले जाएगा, उसका बाद में मिथाइल, लेकिन कुछ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहने से फिनाइल नहीं जाएगा, वो डोनेटिंग वाला ग्रुप जाएगा। तो अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा, जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन का आंसर, जो कौन सा आगे कौन सा पीछे, इसका एक ऑर्डर हम बता दे रहे हैं तुम लोगों को, जो जेई और एनईटी में बहुत हेल्प आएगा। ये जो ग्रुप है अभी हम लोग कर रहे हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, थोड़ा सा ये तुम लोगों को ट्रिक्स को ध्यान में रखो। माइग्रेशन एप्टीट्यूड में देखो यहां पर लगा हुआ है कार्बन का साथ में जो जाएगा ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हम लोगों को ये हो गया एनिसोल जो हम लोग बोलते हैं, उसका फिनाइल का साथ में OCH3 जो बेंजीन का साथ में लगा हुआ रहता है, तो इसका लोन पेयर है 2, तो ये लोन पेयर का रेजोनेंस EDG प्लस मेसोमरिक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस बहुत ज्यादा है तो वही पहले जाएगा। उसका बाद में मिथाइल है, हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस, थोड़ा लेट में जाएगा। उसका बाद में आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक H है और बाद में जाएगा। उसका बाद में है फिनाइल। तो पहले देखना है जो माइग्रेशन का टाइम में EDG जो है, जो लोन पेयर है वो पहले कर देगा, और जो हाइपर कॉन्जुगेटिव है उसका बाद में, और उसका बाद में है आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में है फिनाइल, उसका बाद में तो मिथाइल हो गया। ठीक है, अभी हम लोग वो जो कंपैरेटिव बता रहे थे तो वो एक बार हम लोग फाइनली देख लेंगे। ये जो था पहले, जो माइग्रेशन का टाइम में EDG जा रहा है, एक तो केस तुम लोगों को करना है, थोड़ा दिमाग में ये वाला रखना है जो कैसे करना है। और दिस वन फिनाइल माइग्रेशन एप्टीट्यूड इज हायर देन मिथाइल, ये करना है। और ये छोड़ के जो पहले हम लोग बता रहे थे, जो नॉर्मल केस है वो तो नॉर्मली जाएगा, जो केस है यहां से OH गया और ये 2 मिथाइल है तो यहां से मिथाइल चला जाएगा। मींस पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक 1,2 डायोल से कीटोन बनाना है, लेकिन कहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो ध्यान में रखते हुए, और माइग्रेशन टेंडेंसी कौन सा जाएगा वो भी ध्यान में रखते हुए। जो पहले फिनाइल माइग्रेशन कर देगा उसका बाद में मिथाइल करेगा, 2 रहेगा तो। और बाकी जो केस हम लोग कर रहे हैं जहां पर EDG रहेगा वहां पर EDG को हम लोगों को शिफ्ट करवाना है। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेशन एप्टीट्यूड इज हायर देन दैट ऑफ फिनाइल। तो ये था आज का वीडियो में जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का एक कंप्लीट आइडिया। तो तुम लोग वीडियो देखते रहो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, सबको शेयर करना, और कंटिन्यूअसली हम लोग ऐसे ही एक का बाद एक मैकेनिज्म तुम लोगों को देते जाएंगे, बोलते जाएंगे, जो तुम लोगों का CBSE का, JEE का, बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का, NET का बहुत हेल्प होगा। ठीक है, थैंक यू।